नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कंटोला प्लांट के कटिंग और वाटरिंग इन दो विषयों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले भी इन दो विषयों पर हमने डिस्कशन किए थे, लेकिन बहुत ब्रीफली हम इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डेप्थ के साथ इसको डिस्कस करेंगे। हम यहाँ हिबिस्कस, उड़िया में जिसे मंदारा कहते हैं, हिंदी में गुड़हल कहते हैं, इसका एक हेल्दी स्टेम को एक डेमो स्टेम की तरह हम इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल दिखेंगे। हम यहाँ समझने के पर्पज से ही ये गुड़हल का स्टेम लिया है। आप इसको कंटोला का स्टेम मान लीजिए। इसमें 3 नोड हैं, आप 2 नोड भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम ग्रोइंग मीडियम के लिए फाइन रिवर सैंड लिया है, ये सॉफ्टवुड कटिंग के लिए रिवर सैंड सबसे अच्छा होता है। अब अगर हम सैंड के नीचे सिर्फ वो लास्ट नीचे वाला नोड लगाते हैं तो वो ज़रूर सक्सेस हो जाएगा, लेकिन इसका स्टेम का पोर्शन थोड़ा हेवी रहने से वो गिर जाएगा और आपका कटिंग बिगड़ जाएगा। अगर आप 2 नोड को, नीचे का बीच वाला, ये 2 नोड का अगर आप सैंड के अंदर रखते हैं तो दोनों नोड से ही आपको रूट्स निकलेंगे। बीच में, स्टेम के बीच में भी आपका रूट्स निकलेगा और आपका कटिंग सक्सेस रहेगा। लेकिन अगर आप बीच के पोर्शन तक अगर मिट्टी चढ़ा देते हैं, 2 नोड के बीच के पोर्शन, क्योंकि कंटोला का जो स्टेम है वो थोड़ा लंबा होता है, एक पत्ते से दूसरा पत्ता तक ये स्टेम थोड़ा लंबा होता है। अगर आप बीच तक आप अगर मिट्टी चढ़ा देते हैं तो आपका कटिंग 100% फेलियर ही रहेगा। आप जितना अच्छा पॉटिंग मिक्स डालिए, जितना अच्छा ट्राइकोडर्मा डालिए, जितना अच्छा रूटिंग हार्मोन डालिए, आपका कटिंग खराब हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये सब ट्राई कर लिया है। मैंने करीब 50 से ज़्यादा कटिंग लगाए। जब मुझे पता चला कि ये कटिंग से ग्रो होता है, मेरा हर बार अनसक्सेस हो गया। 2-3 साल मैंने वही ट्राई किया। जब मेरा पौधा खराब हो रहा था, कटिंग खराब हो रहा था, मैंने उसको बीच में ही उसको एक निकाल के देखा कि क्यों खराब हो रहा है। तब मैंने देखा कि वो जो नीचे का नोड पोर्शन है वो बिल्कुल ही अच्छा है और ऊपर वाला नोड तो अच्छा है, लेकिन जो बीच में जो स्टेम गल गया है उससे सारा का सारा पौधा खराब हो रहा है। इसीलिए अगर आप 3 स्टेम लेते हैं तो 2 स्टेम सैंड के नीचे लगाएंगे। अगर 2 नोड वाला अगर स्टेम लेते हैं तो 1 नोड को ही लगाएंगे, करीब 1 mm, करीब 1 cm। 1 cm ही आपका नीचे जाएगा, उससे ऊपर अगर जाएगा तो पौधा खराब हो जाएगा। दो महीने बीतने के बाद आपका रूट्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा और ये कटिंग बिल्कुल रेडी है रीपोटिंग के लिए। अब आप इसको एक बड़े से पॉट में, गमले में आप इसको रीपोटिंग कर दीजिए अच्छे पॉटिंग मीडिया के साथ। लेकिन इसको जब रीपोटिंग करते हैं उस वक्त भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आप जितना पोर्शन वो सैंड में डाले थे उतना ही पोर्शन आप नया पॉट में डाल के उसको कवर करेंगे। अब उसका रूट्स बहुत ज़्यादा निकल आया है और उसके तने में थोड़ा मट्टी दे देते हैं तो
स्ट्रांगली ऊपर जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। ऐसे में भी आपका माने बचा हुआ कटिंग भी वो ख़राब हो जाएगा। यही बात का थोड़ा ध्यान दें। और जब आपका तना जब थोड़ा मोटा हो जाएगा तब इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आइए आप देखते हैं कि कौन सा स्टेम आप सिलेक्ट करेंगे कटिंग करके ग्रो करने के लिए। ये वाला स्टेम देखिए, ये थोड़ा हेल्दी है, लेकिन उसका जो और पत्ते पे जो और एक स्टेम है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो ऐसा स्टेम ना लें। और थोड़ा आगे देखेंगे तो उसका स्टेम छोटा ही है, तो उस स्टेम को आप लेंगे। ये वाला स्टेम बहुत बड़ा हो गया है, और कुछ दिन पहले और 1 महीना पहले उसको लेने से ठीक रहता है। आप यहीं पे देखिए, ये जो स्टेम ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर जो और स्टेम निकल रहा है वो बहुत ही सही है, उसका साइज़ बहुत सही है। तो वो अगर मोटा वाला स्टेम लेते हैं जिसका और एक पतला स्टेम निकल रहा है, वो एकदम परफेक्ट है। इसको आप लगाएंगे तो जब आपका रेडी होगा तब बहुत अच्छा तरह से होगा। इसमें देखिए हमने कुछ कटिंग्स लगाने की कोशिश की थी, इसमें से कुछ सूख गए हैं और कुछ कटिंग्स ठीक ठाक हैं। हमने इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए स्टेम लगाया था। ये देख रहे हैं, ये एक स्टेम है, बहुत अच्छा है। 4-5 रो ऐसे स्टेम है जो कि अभी अच्छे हालत में हैं, और कुछ स्टेम्स जो हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं। ये देख रहे हैं, ये बहुत लंबा सा पोर्शन रखा था, पानी जब दिया तो जो नोड वाला है बहुत ही कम मिट्टी के अंदर, सैंड के अंदर रखा था। इसमें हमने सैंड भी थोड़ा कोर्स हो गया है, और फाइन चाहिए, एकदम फाइन वाला रिवर सैंड चाहिए। इसमें देखिए 5-6 ठो बिल्कुल ही सूख गए हैं, और बाकी सब बहुत हेल्दी कंडीशन में हैं। अब ये पॉट को देखिए, इस पॉट में हमने जो स्टेम सिलेक्शन किया था वो टिप वाला था, पूरा टॉप में जो था, और हेल्दी था। लेकिन इसमें भी सक्सेस जो है वो 50% ही है। इन दोनों पॉट्स में हमने रिवर सैंड तो लिया लेकिन फाइन नहीं लिया, और इसमें हमने कोई रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल भी नहीं किया, ना ही कोई हमने साफ जैसे ट्राइकोडर्मा एंटी फंगल एजेंट का भी इस्तेमाल किया, ना ही हमने इसको कोई पॉलीथीन से कवर किया। फिर भी हमारा जो है सक्सेस रेट 50% के करीब ही है। हम यहाँ पर देखिए, ये जो सूखी हुई टहनी है, सूखी हुई स्टेम से इसको हम निकाल रहे हैं। बाकी सब स्टेम जो है बाएं जो हम पॉट से निकाल रहे हैं, वो जो स्टेम सिलेक्शन किया था, हम सिर्फ देख रहे थे कि इसमें रूट्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। ये 21 डेज़ का अपडेट है, 21 दिन हो गए हैं इसका, और ये सब अभी ठीक लग रहे हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं स्टेम सिलेक्शन। ये जो स्टेम देख रहे हैं इसमें एक छोटा सा स्टेम निकला हुआ है पहले से ही। इस स्टेम को आप सिलेक्शन करेंगे, नीचे वाला जो नोड है उसका वो मिट्टी के अंदर दबा करके रखेंगे तो सक्सेस होगा, क्योंकि उस नोड पे ही जान है, जितना नोड से उसमें ही जान है। बीज वाला अगर रखेंगे तो सड़ जाएगा। अब ये देखिए
7 दिन पहले का, जब कटिंग को 14 दिन हुए थे तब हमने ये वीडियो लिया था, पूरा अपडेट आपको दिखाने के लिए कि कैसा हो रहा, कैसा आपका कटिंग जा रहा है। ये टिप पोर्शन था तो इसका क्लाइंबर भी हेल्प के लिए और एक स्टैम्प से जाके चिपक गया है। हम वही बड़ा वाला उस स्टैम्प को हम देखेंगे कितना रूट्स निकला है 14 दिन में, 14 दिन के बाद, क्योंकि प्लांट्स तो बहुत हेल्दी दिख रहा है। जी, यह हम निकाल रहे हैं, देखिए। देखिए स्टेम में रूट्स निकल आए हैं और वो रेत को बहुत अच्छी तरह से जकड़ के भी रखा है खाने के लिए। खाना ये देख रहे हैं, सैंड को कैसे पकड़ के उसने रखा हुआ है। तो ये कटिंग आपकी सक्सेस है और ये कटिंग आपकी खराब नहीं होगा, इससे तो आप समझ सकते हैं। हम इसको, ये कटिंग को हम पानी में भी डालेंगे, पानी में भी डालेंगे, देखेंगे कि जब रेत झड़ जाएगा तो कैसा कितना रूट्स डेवलप हुए हम देखेंगे। ये वाइट जो पर्सन है, ये उसका रूट स्ट्रक्चर है, वो डेवलप हुआ है 14 दिन में। नीचे भी थोड़ा डेवलप हुआ है, ऊपर भी थोड़ा डेवलप हुआ है। हम इसको फिर से वही सैंड में गाड़ देते हैं। आपने तो उसका 21 दिन बाद का भी आपने देख लिया है पहले, तो ये हमारा कटिंग सक्सेस है। सात दिन पहले का ये दूसरा पॉट भी हम देख लेते हैं। इस पॉट में हम देख सकते हैं कि कैसे 14 दिन में वो जो कटिंग 21 दिन में पूरा सूख चुका था, वो 14 दिन में कुछ पर्सन उसका मॉइस्ट है, पूरी तरह से वो सूखा नहीं था। इससे अंदाज़ा होगा कि अब मैंने कितना परसेंटेज यहाँ पर हम देखिए, ये यहाँ पर गड्ढा बन गया है और इसीलिए ये सब निकल आया है, नहीं तो ये भी स्टेम भी आपका सक्सेस हो जाता, क्योंकि हमने बहुत वही पर्सन ही हमने अंदर डाला था, पानी डाल दिया उस पर तो वो स्टेम बाहर निकल आया, इसीलिए सूख गया। अब पौधे में वाटरिंग करने की बारी है। जब बहुत दिन तक बारिश नहीं होता है तो आप नीचे गमले में भी आप पानी दे सकते हैं और ऊपर पत्ते पे भी आप पानी देंगे, नहीं तो पत्ते में वो डेवलपमेंट नहीं आएगा और फ्लावरिंग नहीं होगा और फल भी नहीं लगेंगे। अगर इस तरह से आप पानी देंगे तो आपका पत्ता भी ग्रो होगा, उस टाइम भी आगे की तरफ ग्रो जल्दी होगा, आपको ज़्यादा फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे। और दूसरी बात है, दूसरी चीज़ है कि अब जब बहुत दिन तक पानी नहीं मिलता है पौधे को, फल तो होता है लेकिन वो फल ककड़ी की तरह हो जाता है। ककड़ी जैसे पानी ना मिलने पर थोड़ा सा कड़वा लगता है, इसका भी फल थोड़ा कड़वा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन आप पानी देंगे तो उसका मिठास कुछ अलग ही होगा। अगर आप पानी ना देंगे तो मिठास तो होगा लेकिन थोड़ा कम लगेगा। इसलिए मैं जब 2 दिन बारिश नहीं होता है तो मैं नीचे तो गीला रहता है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर भी पानी दे देता हूँ। इससे वो जो कांकड़ है वो इतना मधुर लगता है, मीठा लगता है खाने में, और सब्जियाँ उसके आगे एकदम से फीकी लग जाती हैं। थैंक यू।